तरीके से कोरोना वायरस ने कोहराम मचा के रखा हुआ है, उसके बाद से हर कोई सिर्फ एक चीज चाहता है और वो है कोरोना के खिलाफ वैक्सीन। आप लोग भी हमसे बार बार ये सवाल पूछते हैं कि आखिर कोरोना की वैक्सीन आएगी कब, तो उन तमाम सवालों का जवाब देगी हमारी ये रिपोर्ट, क्योंकि रूस 12 अगस्त से 15 अगस्त के बीच कोरोना की वैक्सीन को पंजीकृत करा सकता है, रजिस्टर्ड करा सकता है। इसके मायने क्या है वो बताएंगे हम आपको इस रिपोर्ट में। काफी वक्त से ये कयास सोशल मीडिया पर भी लगाए जा रहे थे कि अमेरिका, इंग्लैंड और रूस के बीच में पहला ऐसा देश कौन सा होगा जो सबसे पहले मार्केट में अपनी कोरोना वैक्सीन लेकर आएगा। लेकिन बाजी मारता हुआ दिखाई दिया रूस, जब उसने ये अनाउंस किया कि वो 12 से 15 अगस्त के बीच अपनी कोरोना वैक्सीन को रजिस्टर्ड करवा लेगा, जिसका मतलब ये है कि वो जल्द से जल्द इसकी मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर देगा। लेकिन इसके मायने क्या है और स्वास्थ्य मंत्रालय रूस ने इसके बारे में अहम जानकारियां कौन सी दी हैं, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी होने वाले हैं, इन तमाम जानकारियों को देने वाली ये रिपोर्ट देखिए। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 12 से 15 अगस्त के बीच कोरोना वायरस की वैक्सीन को रजिस्टर्ड करा लिया जाएगा, जिसका मतलब यह है कि रजिस्ट्रेशन के बाद रूस वैक्सीन बेच सकता है। उम्मीद यह है कि यह काम 12 अगस्त को पूरा कर लिया जाएगा। वैक्सीन के लॉन्च से जुड़ी फाइनल रणनीति लैब रिसर्च टीम और साइंटिस्ट तय करेंगे। इसी के आधार पर वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा काम पूरा किया जाएगा। साइंटिस्ट का दावा है कि कोरोना वैक्सीन लोगों को इस वायरस के संक्रमण से बचने के लिए इम्यूनिटी देगी। वहीं रूस के उप स्वास्थ्य मंत्री ओलेग ग्रुदनेव के मुताबिक फिलहाल वैक्सीन का तीसरा यानी अंतिम चरण का ट्रायल चल रहा है और ये महत्वपूर्ण ट्रायल है। उन्होंने कोरोना के खिलाफ रूस की बनी इस वैक्सीन के बारे में बताते हुए कहा कि इसके बाद पता चल जाएगा कि ये बड़े पैमाने पर लोगों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर पाएगा या नहीं। हालांकि उन्होंने साथ में ये भी कहा कि 12 अगस्त को दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन का पंजीकरण करा लिया जाएगा। आपको बताते चलें कि वैक्सीन के ट्रायल के 3 ह्यूमन ट्रायल होते हैं। पहले चरण में 100 लोगों पर परीक्षण किया जाता है, दूसरे चरण में सैकड़ों लोगों पर कोरोना वैक्सीन का परीक्षण होता है और तीसरे में हजारों लोगों पर वैक्सीन का असर देखा जाता है, जिसके बाद ही वैक्सीन का पंजीकरण किया जाता है। हालांकि रूस की वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल चल ही रहा है और साथ ही इसको पंजीकरण के लिए भी भेज दिया गया है, जिस पर सवाल भी उठने लगे हैं। इससे पहले रूस ने अपनी वैक्सीन को लेकर दावा किया था कि क्लिनिकल ट्रायल के दौरान जिन लोगों को ये वैक्सीन लगाई गई थी उन सभी में कोरोना वायरस के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी अच्छी खासी पाई गई है। इससे तो साफ साफ पता चलता है कि यह कारगर साबित हो सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ये काम आखिर कैसे करेगी। दरअसल दुनिया में जितनी भी कोरोना वैक्सीन बन रही हैं, उनके तरीके अलग अलग हैं। इन सभी वैक्सीन का शरीर पर अलग अलग असर भी हो सकता है, क्योंकि हर देश जो वैक्सीन विकसित कर रहा है वो आज के वक्त में उन लक्षणों को ध्यान में रखकर बनाए जा रही हैं जो कोरोना संक्रमण होने के बाद उनके अपने देश के लोगों में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना के लक्षण सभी लोगों में एक जैसे नहीं होते हैं। हर देश में कोरोना के लक्षण अलग हैं। वजह है उनकी भौगोलिक भिन्नता। रूस ने जिस वैक्सीन के बारे में दावा किया है उसके बारे में गैमलेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अलेक्जेंडर गेट्सबर्ग कहते हैं कि यह वैक्सीन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करेगी। यानी इस वैक्सीन के लगने के बाद अगर कोई व्यक्ति कोरोना वायरस की चपेट में आता है तो कोरोना वायरस उस व्यक्ति के इम्यून सिस्टम से खत्म होगा। इससे वायरस के कारण होने वाले बाकी शारीरिक नुकसानों से बचा जा सकेगा। लेकिन क्या रूस की इस वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स हैं? इस वैक्सीन के लगने के बाद मरीज का शरीर किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा, इस विषय पर बोलते हुए अलेक्जेंडर गेट्सबर्ग बताते हैं कि आमतौर पर वैक्सीनेशन के बाद व्यक्ति को हल्का बुखार, थकान या कुछ वक्त के लिए शरीर में टूटन का एहसास होगा। इस वैक्सीन के लगने के बाद हमारे इम्यून सिस्टम को काफी तेजी मिलेगी। इस तरह की डोज से प्राकृतिक रूप से हल्का बुखार हो सकता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसलिए इस तरह के बुखार से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आप इस स्थिति में पैरासिटामोल खा सकते हैं ताकि बुखार को जल्दी से दूर किया जा सके। आपको ये भी बता दें कि इस वैक्सीन को पब्लिक करने से पहले वैक्सीन को बनाने वाली रिसर्च टीम के सभी मेंबर्स ने खुद पर टीका लगाया हुआ है। इसके बाद ही इसके प्रोडक्शन से जुड़ा काम आगे बढ़ाया जाएगा। रूस में सबसे पहले फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन का टीका लगा दिया जाएगा ताकि कोरोना से इम्यून होने के बाद ये अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाने का काम तेज गति से कर पाएंगे। हालांकि वैक्सीन को लेकर रूस के इन दावों पर कई देश संदेह जता चुके हैं। ब्रिटेन और अमेरिका समेत कई अन्य देशों के विशेषज्ञ इस वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभावशीलता पर सवाल उठा रहे हैं। असल में इसकी वजह यह है कि रूस ने इस वैक्सीन के परीक्षण से संबंधित कोई भी साइंटिफिक डेटा जारी नहीं किया है। अब दूसरे देश भले ही इस पर संदेह करें, लेकिन रूस को अपने वैक्सीन पर कोई संदेह नहीं है। तभी वो अक्टूबर से टीकाकरण अभियान चलाने की बात भी कह रहा है। देखिए, वैक्सीन कभी भी आए ये प्रभावशील होनी चाहिए और इसके साइड इफेक्ट्स जितने कम हो उतना अच्छा है।
इसके अलावा जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक आपको WHO के गाइडलाइंस का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, जितना हो सके घर से कम बाहर निकलिए, हाथ धोते रहिए और